वीडियो में मैं बात करने वाला हूं निर्दलीय उम्मीदवारों के बारे में। अभी एक साथी ने सवाल पूछा कि सर आप बात करते हैं इस पार्टी से जुड़ जाओ, इस संगठन से जुड़ जाओ, ऐसे अपना जनाधार बना लो, ऐसे लोग जुड़ जाएंगे, ऐसे आपको सपोर्ट मिल जाएगा, टिकट मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है तो क्या निर्दलीय चुनाव जीता जा सकता है? और अगर जीता जा सकता है तो उसके लिए क्या क्या करना होगा, कैसे टीम बनानी होगी, कैसे चुनाव लड़ना होगा, कितने दिन पहले तैयारी करनी होगी, क्या नुकसान क्या फायदे होंगे निर्दलीय चुनाव लड़ने? मुझे लगा अच्छा सवाल है, बात करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें टिकट नहीं मिल पाता है, पार्टी से नहीं मिल पाएगा। वो क्या करें? क्या वो चुनाव लड़ना छोड़ दें? नहीं, ऐसा तो नहीं कह रहा हूं। निर्दलीय लोग भी चुनाव जीतते हैं। हाँ, ये और बात है कि निर्दलीयों के चुनाव जीतने की संख्या या परसेंटेज बहुत कम है। मैंने पूरे भारत के इतिहास के चुनावों को, लगभग सभी राज्यों के केंद्र के चुनाव को बहुत बारीकी से अध्ययन किया और मैंने पाया किसी भी चुनाव में, किसी भी राज्य या केंद्र के चुनाव में निर्दलियों की संख्या 2-3% से ज्यादा नहीं रही। बहुत हाईएस्ट होता है 2-3%, नहीं तो कई जगह पर 1%, 2%, मतलब 200 सीटें हैं और 2 उम्मीदवार जीत करके आ रहे हैं विधानसभा में। देश में 543 सीटें हैं और देखिए 543 में से 1% के लिए भी 5 या 6 उम्मीदवार जीत के आने चाहिए थे, इतने भी उम्मीदवार इंडिपेंडेंट नहीं जीत पाए। कारण क्या है? असल में इंडिपेंडेंट व्यक्ति को सारा काम अपने बलबूते करना होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, निर्दलीय मतलब इंडिपेंडेंट। आप किसी पर डिपेंड नहीं है, आप खुद पर डिपेंड है, यानी हर चीजों के लिए आपको खुद पर निर्भर होना पड़ेगा। टीम अपनी बनानी पड़ेगी, फंड अपना अरेंज करना पड़ेगा, बूथ पर लोग अपने बिठाने पड़ेंगे, प्रचार प्रसार अपना करना पड़ेगा, चुनाव चिन्ह अपना लेना पड़ेगा। और चुनाव चिन्ह भी मिलेगा कितने दिन पहले? 14-15 दिन पहले। 14-15 दिन पहले चुनाव चिन्ह मिला और उसको घर घर तक पहुंचाना है, एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना है, लोगों को आपका चुनाव चिन्ह पहुंच जाए, यही बड़ी बात होती है। जनरली नहीं पहुंच पाता। पार्टियों का चुनाव चिन्ह तो लोगों को पहले ही पता रहता है। नई पार्टी भी है, उसे भी 2 महीना 3 महीने पहले चुनाव चिन्ह मिल जाता है और उसको समय मिल जाता है प्रॉपर अपने चुनाव चिन्ह को प्रमोट करने का। लेकिन निर्दलीय के पास समय नहीं होता और उसको सारा काम खुद करना है। तो क्या करना है? अगर फिर भी आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ जाए, पहली बात तो किन परिस्थितियों में निर्दलीय लड़ना है वो बताता हूं, फिर कैसे जीतेंगे वो बताऊंगा। सबसे पहली चीज तो, अगर मान लीजिए आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, आपने पार्टी से टिकट मांगा है और टिकट मांगने के लिए जो जो तैयारी की जरूरत है वो सब तैयारी आपने करी और एंड मोमेंट पर आपका टिकट कट गया, टिकट नहीं मिला, किसी और को मिल गया। अब क्योंकि आपका पैसा भी लग चुका है, टीम भी बन चुकी है, सारा काम हो गया है, ऐसी परिस्थिति में निर्दलीय लड़ लेना चाहिए। ज्यादातर जो निर्दलीय जीतते हैं उनमें से भी 90% ऐसे ही होते हैं जो या तो जीते हुए होते हैं और पार्टी ने उनका टिकट काट दिया होता है, या उनकी तैयारी पूरी होती है लेकिन टिकट नहीं मिला होता। तो वो क्योंकि अब पैसा लग गया, समय लग गया, संसाधन लग गए, टीम बन गई, तो टीम को नाराज नहीं करते, क्योंकि वादा कर लिया तो चुनाव में उतर जाते हैं और कई बार जीत भी जाते हैं। दूसरी परिस्थिति क्या है? अगर आप बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, मतलब अगर आपने 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेंटली प्रिपेयर हो गए होंगे कि मुझे हर बूथ पर टीम बनानी है, एक बूथ पर 10 लोग चाहिए, 10 नहीं मिलेंगे, एक एक बंदा तो मिलेगा, एक एक से 10-10 की टीम बन जाएगी। लेकिन अगर आपने तैयारी नहीं की है, आप अभी टिकट का इंतजार कर रहे हैं और अचानक आपको लगता है कि मैं इंडिपेंडेंट उतर जाऊं, तो फिर तो आप वोट कटवा रहकर बनकर रह जाएंगे। और अगर विधानसभा चुनाव में 323 वोट मिल भी गए तो इससे तो आपकी भी बदनामी है और जिस समाज के आधार पर आप चुनाव लड़ रहे हैं उनकी भी बदनामी है। तो बेहतर यह रहेगा कि चुनाव ना लड़ा जाए। इंडिपेंडेंट लड़ने के लिए अगर आप पहले से लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं तो जो पहले जितनी भी तैयारी की गई होगी वो सारी तैयारी एड ऑन हो जाएगी, वो आपके लिए मदद का काम करेगी। एक और परिस्थिति जिसमें आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ सकते हैं और आपको मदद मिलेगी, आपके पास जरूरी सारे संसाधन उपलब्ध हो या ऐसे लोग मौजूद हो जो आपके लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध करा सकते हो। अगर आपके पास अपने संसाधन है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अपने संसाधन नहीं है, आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपके लिए संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं, तो फिर आप इंडिपेंडेंट उतर जाएंगे। जो लोग इंडिपेंडेंट जीतते हैं देखिएगा उनके पास पैसा कितना, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ तो व्हाइट में है, तब जाकर के वो इंडिपेंडेंट जीत पा रहे हैं। जो एक एक 2-2 विधायक जीत पा रहे हैं, अपनी पार्टी बना करके भी 2 ही विधायक लेकर के घूम रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है, संसाधन है और वो चुनाव के लिए जरूरी सारे संसाधन अपने बलबूते इकट्ठा कर सकते हैं, वो किसी पर निर्भर नहीं है। इन परिस्थितियों में इंडिपेंडेंट लड़ने में कोई बुराई नहीं। लेकिन अब लड़ना है तो क्या करना है? लड़ना है तो जैसे मैंने कहा जल्दी तैयारी करें और हर बूथ पर अपनी टीम को मजबूत बनाएं, लोगों को अपने साथ कनेक्ट करें, ना कि किसी पार्टी, किसी विचारधारा के साथ। अगर आप पार्टी में चले भी जाते हैं तो भी वो लोग आपके साथ कनेक्ट रहेंगे और वो लोग आपके लिए वोट मांगने का काम करेंगे। और कई परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जहां जनता किसी भी नेता या किसी भी पार्टी को पसंद नहीं कर रही होती है और सभी पार्टी में आपकी पेनिट्रेशन थोड़ी थोड़ी होती है। जब आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे होते हैं तो सभी पार्टियों के कुछ कुछ समर्थक भी टूट करके आपको वोट कर देते हैं, क्योंकि वो आपके साथ कनेक्शन फील करते हैं, आपके साथ कनेक्टेड है या आपकी टीम के साथ कनेक्टेड है। और आपकी टीम ऐसी है जो सभी पार्टी, सभी संगठन में कुछ कुछ अपना पेनिट्रेशन रखती है। तो उससे क्या होगा? आपकी टीम जितना मजबूत बनाएंगे उतना जल्दी आप चुनाव जीत पाएंगे।
मैंने बार बार कहा है, व्यक्ति कभी चुनाव नहीं जीतता, या तो पार्टी चुनाव जीतती है या टीम चुनाव जीतती है। या तो ऐसी पार्टी में जुड़ जाइए जो चुनाव जिता सकती है, या ऐसी मजबूत टीम बनाइए जो आपको चुनाव जिता सकती है। और यदि आप पार्टी के उम्मीदवार हैं तब भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा अपनी पैरेलल टीम जरूर बनाइए। टीम बनाए बिना आप चुनाव नहीं निकाल पाएंगे, और जितना मजबूत टीम होगी उतनी चुनाव जीतने की संभावना ज्यादा होगी। इंडिपेंडेंट की सारी डिपेंडेंसी टीम पर है। अगर आप टीम नहीं बना पाए तो फिर आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़के बहुत बुरी तरह हारने वाले हैं। लोग वोट नहीं करने वाले, वो लोग वोट वेस्ट नहीं करना चाहते। जब उन्हें लगता है कि मेरा वोट वेस्ट हो जाएगा, मेरा उम्मीदवार ना तो फर्स्ट पोजीशन पे आने वाला है, ना सेकंड पर आने वाला है, ना मेरे उम्मीदवार के कारण कोई समीकरण बदलने वाले हैं, तो लोग अपना वोट वेस्ट नहीं करते। दूसरी चीज, अगर आपने वाकई मन बना लिया कि मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगा, कैसे जीता जा सकता है, तो मैं आपको एक और गुरु मंत्र दे रहा हूं। अपने चेहरे को एक एक व्यक्ति तक पहुंचाइए और पर्सनल कनेक्शन पैदा करिए। मैन टू मैन मार्किंग के माध्यम से एक एक घर, एक एक दुकान, एक एक दफ्तर, एक एक व्यक्ति तक आपकी बात पहुंचनी चाहिए, आपकी विचारधारा पहुंचनी चाहिए, आप क्या काम करने वाले हैं वो पहुंचना चाहिए, आपकी स्ट्रेंथ क्या वो पता होनी चाहिए, आप क्या क्या समस्याओं के क्या क्या समाधान कर सकते हैं उन सब के बारे में जानकारी पहुंचनी चाहिए। जितना ज्यादा पेनिट्रेशन करेंगे, जितना अपना चेहरे को एक एक व्यक्ति, एक एक घर तक पहुंचाएंगे, उतना आपके लिए वोट मिलने की, सपोर्ट मिलने की, चुनाव जीतने की संभावना अधिक होगी। जो लोग भी इंडिपेंडेंट चुनाव जीतते हैं वो फेमस चेहरा होते हैं, और क्योंकि लोग उन्हें जानते होते हैं तो सिंबल चाहे 15 दिन बाद मिले, 10 दिन बाद मिले, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उम्मीदवार का चेहरा और नाम लिखा होता है, उम्मीदवार के चेहरे और नाम पर वोट मिलती है और लोग वोट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक एक घर तक पहुंचाना, मान लीजिए विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो आप समझिए विधानसभा में कितने घर होने वाले हैं, 250-300 बूथ। अब 250-300 बूथ का मतलब, अगर 300 बूथ है एवरेज में पकड़ लेते हैं, तो 300 बूथ का मतलब है 300 इंटू 1000, 3 लाख वोट, और एक घर में 4 वोट की होती है साहब। तो आप समझ लीजिए कितना, लगभग 75,000 घर हैं। और पहली बार आपका चेहरा जाएगा तो पेनिट्रेशन नहीं होगी, बार बार रिपीटेटिव इफेक्ट करना पड़ेगा, बार बार आपका चेहरा उनके घर तक पहुंचना चाहिए, अलग अलग माध्यमों से पहुंचना चाहिए, ऑनलाइन पहुंचना चाहिए, ऑफलाइन पहुंचना चाहिए, सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचना चाहिए, पैम्फलेट, बैनर, होर्डिंग, पोस्टर, प्रचार के सभी 75 तरीकों के माध्यम से पहुंचना चाहिए। और जितनी ज्यादा बार आपका चेहरा दिखेगा, जितना बार बार आपके चेहरे को देखेंगे, उतनी आपकी पेनिट्रेशन ज्यादा होगी, आपके साथ उनका ज्यादा कनेक्शन पैदा होगा, और जितना आपके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन पैदा होगा उतनी आपकी चुनाव जीतने की संभावना बढ़ेगी। इंडिपेंडेंट व्यक्ति अपने बलबूते तभी चुनाव निकाल सकता है जब वो अपनी पेनिट्रेशन मैन टू मैन मार्किंग के माध्यम से एक एक घर, एक एक वोटर तक कर पाए। नहीं कर पाएगा तो इंडिपेंडेंट चुनाव जीतना असंभव है।